मेरा नाम राधा है। मैं शादीशुदा हूँ और मेरे पति और मैं अपने घर में केवल दो ही लोग रहते थे। हम दोनों चाहते थे कि हमारी बेटी पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी करे। सुमन हमारी इकलौती बेटी थी जो 16 साल की थी। सुमन घर से बाहर लखनऊ में हॉस्टल रहकर पढ़ाई कर रही थी। गर्मी की छुट्टियों में जब वह कुछ दिनों के लिए घर आई तो उसने अभी 12वीं पास की थी। हमने उसे पढ़ने के लिए दूसरे शहर भेज दिया था। सुमन लगभग साल भर बाद घर आई थी। जैसे ही सुमन घर आई तो मैं उसे देखती ही रह गई। सुमन, जो पहले पतली थी, अब शरीर से बहुत मजबूत हो गई थी। मैंने सुना था कि हॉस्टल में रहने से बच्चों की तबीयत खराब हो जाती है, लेकिन सुमन इसके विपरीत थी। उसके स्वास्थ्य में सुधार दिख रहा था। मैंने मुस्कुराकर अपनी बेटी का स्वागत किया और उससे कहा, सुमन, बेटी तुम्हारी सेहत में बहुत सुधार हो गया है। लग रहा है हॉस्टल में खाना अच्छा मिल रहा है। उसने तुरंत कहा, ऐसी कोई बात नहीं है माँ। आप मुझे बहुत दिनों बाद देख रही हैं, तो इसलिए ऐसा लग रहा है। सुमन आते ही घर में देखने लगी और मुझसे पूछा, मम्मी, पापा कहाँ हैं? मेरे पति का एक्सपोर्ट का बिजनेस था, इसलिए वे लंबे समय तक बाहर ही रहते थे। मैंने सुमन से कहा, तुम्हारे पापा अपने काम के सिलसिले में बाहर गए हुए हैं, वे कल तक घर आ जाएंगे। तो सुमन ने ठीक है कहकर अपने कमरे में चली गई। मुझे उसकी चाल में काफी फर्क महसूस हो रहा था और वह थोड़ा लंगड़ा कर चल रही थी। मैंने उससे पूछा, क्या हुआ? तो उसने कहा, ओह माँ, मेरे पैर में चोट लग गई है, इसलिए मुझे चलने में परेशानी होती है। कुछ देर बाद सुमन तरोताजा होकर बाहर आई। उस वक्त हम दोनों ने साथ बैठकर चाय पी। सुमन मुझे अपने हॉस्टल की कुछ कहानियां सुना रही थी। वह अब पहले से कुछ अधिक साहसी महसूस हो रही थी। उसके व्यवहार और वाणी में अंतर था। अगली सुबह सुमन के पापा यानी मेरे पति राजेश घर आए। सुमन ने अपने पिता को देखा और उन्हें जोर से गले लगा लिया। उसने उन्हें काफी देर तक अपने पास रखा। मैंने सोचा कि वह अपने पिता से बातें करना चाहती होगी, इसलिए मैंने उसे उनके साथ छोड़ दिया। रात के खाने के बाद सुमन ने कहा कि माँ, मैं आज पापा के कमरे में सोने जा रही हूँ। तुम मेरे कमरे में सो जाओ, मैं आज पापा से खूब बातें करना चाहती हूँ। मैंने यह सोचकर उसे जाने दिया, लेकिन आधी रात को मैंने दरवाजे के पास से अजीब सी आवाजें सुनी। जब मैंने उसके कमरे की ओर देखा, तो मुझे चौंकाने वाली चीजें देखने को मिली। अगले दिन हमारे गांव में मेला था। शाम को सुमन अपने पिता के साथ मेले में गई। जब वे दोनों मेले में गए, तो मैं कुछ देर के लिए हमारी पड़ोस वाली आंटी के पास चली गई थी। लेकिन मेले में जाते वक्त सुमन और मेरे पति ने एक बार भी मुझसे नहीं पूछा कि तुम आ रही हो या नहीं। मुझे उसका व्यवहार समझ नहीं आ रहा था। मेले से आने के बाद सुमन काफी खुश नजर आ रही थी, लेकिन मैं उसे देखकर शर्मा गई क्योंकि सुमन ने अजीब कपड़े पहने हुए थे। गांव के लिए वे कपड़े अशोभनीय थे और मेरे पति ने सुमन की कमर पर हाथ रखा हुआ था। आसपास की महिलाएं भी सुमन को नीचे से ऊपर तक ताक रही थी। मैंने सोचा कि यह लड़की दूसरे शहर में रहती है, वहां के लोग ऐसे ही रहते होंगे। सुमन से हर चीज के बारे में बात करना अच्छा नहीं है, इसलिए मैंने वह विषय अपने दिमाग से ही निकाल दिया। फिर आज रात सुमन अपने पिता के कमरे में सोने की जिद करने लगी। मैं अपने मन में बिना किसी शंका के सुमन के कमरे में सोने चली गई। आधी रात को मैंने दरवाजे पर अजीब सी आवाजें सुनी। मैं उस आवाज से जाग गई और यह देखने के लिए अपने कमरे से बाहर निकली कि आवाज कैसी थी। तभी मैंने देखा कि मेरे पति के कमरे की लाइट जल रही थी। अब मैं सुमन को चिल्लाते हुए सुन सकती थी। पहले आवाज धीमी थी, लेकिन अचानक वह आवाज तेज होने लगी। उस आवाज ने मेरे दिल की धड़कन तेज कर दी।
मैं उसके कमरे के पास चली गई। मैं उसको एक बार देखना चाहती थी, लेकिन जब मैं उस कमरे के दरवाजे के पास गई तो गलती से मेरा हाथ दरवाजे से टकरा गया। जैसे ही दरवाजा खटखटाया, सुमन की आवाज बंद हो गई और उस कमरे की लाइट बंद कर दी गई। मुझे समझ नहीं आया कि क्या हो रहा था, लेकिन अचानक मुझे लगा कि मैं सो रही हूँ। मैंने धीरे से कमरे का दरवाजा खोला। तभी धीमी रोशनी में मैंने सुमन और उसके पापा को देखा। वे आराम से सो रहे थे। मुझे लगा कि मैं जागते हुए सपना देख रही थी। तब मैं कमरे में जाकर सो गई। अगली सुबह मैं थोड़ा जल्दी उठ गई। मेरे पति को काम के लिए बाहर जाना था, तो मैंने उन्हें नाश्ता दिया और फिर सुमन को जगाने गई। उस कमरे में जाते हुए देखा कि सुमन चल रही थी, लेकिन वह थोड़ा लंगड़ा कर चल रही थी और उसका चेहरा बिल्कुल सूखा लग रहा था, जैसे वह बहुत थक गई हो। मैंने उससे कहा, सुमन, तुम फ्रेश होकर आओ और मैं नाश्ता लगाती हूँ। हमें आज बाजार में खरीदारी करने जाना है। तब सुमन ने कहा, माँ, आज मुझे बहुत थकान महसूस हो रही है। मैं किसी बाजार में नहीं जा सकूंगी। आप अकेले ही बाजार चले जाओ। मैं दोपहर तक आराम करना चाहती हूँ। सुमन के मना करने के बाद मैं घर का कुछ काम निपटाकर बाजार चली गई। बाजार से लौटने के बाद मैंने चाबी से घर का दरवाजा खोला। मुझे पता था कि सुमन आराम करना चाहती थी और वह अपने कमरे में आराम कर रही होगी। मैंने दरवाजा खोला और हाथ में शॉपिंग बैग लेकर अंदर चली गई। मैं उन थैलों को एक तरफ रखकर अपने साथ लाई सब्जियां रसोई में रखने चली गई। जैसे ही मैं रसोई की ओर जा रही थी, मुझे रसोई से एक फुसफुसाहट सुनाई दी। मुझे लगा कि सुमन पानी पीने के लिए उठी होगी। जब मैं किचन में गई, तो सामने जो देखा, उसे देखकर मैं हैरान रह गई क्योंकि सुमन अपने हाथ से आटा गूंथ रही थी और उसके पिता उसके पीछे खड़े होकर उसे आटा गूंथने में मदद कर रहे थे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा पति अपनी बेटी के साथ ऐसा कुछ कर सकता है। वे दोनों बेख पर लग रहे थे। उन्होंने अपने रिश्ते की यह सीमा नहीं देखी। मैं यह देखने के लिए रसोई के दरवाजे के एक तरफ खड़ी रही कि वास्तव में क्या हो रहा था। तभी मैंने सुना कि राजेश ने सुमन से कहा, देखो बेटा, आटा गूंथने का यही तरीका है। मेरे पति आज काम के सिलसिले में बाहर गए हुए थे। उनका काम ऐसा था कि वह एक बार बाहर जाते तो देर से घर आते थे, लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि उस दिन वह घर कैसे आ गए। दरअसल मैं तब घर पर नहीं थी। मुझे समझ नहीं आया कि वास्तव में बाप बेटी के बीच क्या चल रहा है, क्योंकि घर आने के बाद से सुमन रात को अपने पापा के कमरे में जाने लगी थी। अब जो हुआ, उसने मुझे उन पर शक करने पर मजबूर कर दिया। मैंने कुछ नहीं देखा और बाहर गई। फिर आज रात मैं उन दोनों की सच्चाई सामने लाने के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। रात को सुमन फिर अपने पिता के ही कमरे में थी और मैं सुमन के कमरे में। आधी रात को मैंने फिर से आवाजें सुनी और इस बार मैंने पूरी तैयारी के साथ उनके कमरे के पास जाकर सब कुछ देखने का मन बना लिया। जब मैं उनके कमरे के दरवाजे के पास पहुंची, तो मैंने सुना कि राजेश कह रहे थे, सुमन, क्या तुम वह सब करने के लिए तैयार हो जो मैंने तुमसे कहा था? सुमन ने जवाब दिया, जी पापा, मैं तैयार हूँ। कुछ मिनट बाद सुमन ने कहा, पापा, मैं अभी भी शादी करना चाहती हूँ। इससे पहले यह बातें मुझे थोड़ी गलत लगती है।